नमस्कार, मैं हूं अजीत सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर महाकुंभ से महाधर्म संसद। महाराज जी, अखिलेश यादव का एक नया बयान आया। वो कह रहे थे कि जिन लोगों को सरकार निमंत्रण दे रही है उनकी सुरक्षा कर रही है, बाकी जो लोग आ रहे हैं उनकी जानें जा रही हैं। जो लोगों को निमंत्रण देके बुला रही है सरकार उनको सेफ कर रही है। देखिए, ऐसा है, सवाल इस बात का है कि यह पहली बार है कि देश की सरकार हिंदुओं की समर्थित सरकार है, जो सनातन धर्म का सम्मान करती है, हिंदुओं का सम्मान करती है, सबका सम्मान करती है। और उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा है कि कोई योगी आदित्यनाथ भगवाधारी है और जिसके संरक्षण में वो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तो यह तो निश्चित रूप से यह सदियों तक याद की जाएगी और ये न भूतो न भविष्यते वाली बात है। तो यह कोई न इसकी जिस प्रकार से वो है, संसद में बोला जाता था ना, योगी आदित्यनाथ जी को यही लालू प्रसाद यादव जी और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी बोला करते थे, भगवाधारी आप घंटी बजाओ, आपको राजनीति में करने की नहीं। आज जब मुख्यमंत्री 10 वर्षों से है तो कहीं ना कहीं लोग पचा नहीं पा रहे। वो निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि भगवाधारी बैठ कैसे गया। इनको परेशानी इससे है। एक अब आज देखिए कि पहले सेकुलर के नाम पे मंदिरों में जाने से बचा करते थे, आज देश का प्रधानमंत्री स्वयं जाते हैं, भगवान रामलला के मंदिर में दंडवत करते हैं। हर हिंदू, हर सनातनी का देश दुनिया में जहां भी है, फक्र से सीना चौड़ा हो जाता है। वो योगी आदित्यनाथ जी हैं, आप देखिए कितनी बार। अखिलेश यादव नहीं गए अब तक रामलला का दर्शन करने अखिलेश यादव नहीं गए। बिल्कुल। और आप देखिए कि दीपावली पर आप देखिए हमने कितनी सरकारें आपने देखी है। हम सबसे मांग किया करते थे कि भाई जो धार्मिक नगरी है, कम से कम उसके सर्वांगीण विकास के लिए कर दीजिए। अयोध्या जी आप देखिए 2014 के पहले की जब स्थिति आप देखेंगे तो आप जाइए, खंडहर दिखाई देता था, ऐसा लगता था कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई से कोई निकला हुआ शहर है। लेकिन आज वही अयोध्या चमक गया। आज अयोध्या पूरे विश्व के पटल पे आ गया, क्योंकि वो उसके अधिकार था, उसके हकदार था और उसको किसी सबने उपेक्षा किया। आज जब उसको सम्मान मिल रहा है, आज जब काशी को सम्मान मिल रहा है, आज जब धर्म नगरियों का सम्मान मिल रहा है, महाकुंभ को सम्मान मिल रहा है, तो बस वही त्रेता में जो थे ना नकारात्मक शक्ति, वो रूप बदल गया है। लेकिन अब वर्तमान में वही अपना नकारात्मक जो है शब्दों की कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो सनातन को बढ़ा रहे हैं और ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, गंगा नहाने से तो हो जाएगा। अखिलेश जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, कुंभ में मत जाना। सरकार लोगों को निमंत्रण क्यों दे रही है और खुद आके स्नान करके चले गए। यही अजित जी, यही विडंबना है। जो समाजवादी पार्टी के मुखिया पहले उनके लोग उल्टी सीधी टीका टिप्पणी करते थे, उसको हवा माननीय अखिलेश जी ने खुद दिया। उसके बाद वो खुद आकर गंगा नहाने लग गए। जिस प्रकार से 35 करोड़ से ऊपर लोग यहाँ आए, इतनी सुंदर व्यवस्था जिसका कोई जवाब नहीं। मैंने बताया ना कितना पहले से मैं हूँ, जब सिर्फ बालू ही बालू था, उस बालू को व्यवस्था क्षेत्र में अखिलेश यादव जी पहले सवाल कर रहे थे, महाकुंभ पर की ठीक नहीं है, संगम में मत करिए, जाइए मत। और इसी महाकुंभ क्षेत्र में उन्होंने अपने पिता नेताजी की, मुलायम सिंह यादव की मूर्ति भी बढ़िया लगा दी, वहां भी गए माल्यार्पण किए। और एक तरफ कहते हैं कि सनातन को मत मानो और कुंभ में मत जाओ, सरकार निमंत्रण क्यों दे रही, दूसरी तरफ अपने पिताजी की, नेताजी की मूर्ति भी लगा दिया उन्होंने मुलायम सिंह यादव की। ये फिर मैं बोलना चाहता हूं, ये शुद्ध रूप से कालनेमी है। गिरगिट जैसे रंग बदलने का कार्य करते हैं। पहले तो सनातन कोरोना, डेंगू, मलेरिया का समर्थन करते, बताते हैं पंडित को कुटाई करना चाहिए, ये मनुवादी हैं, ब्राह्मणों के प्रति, ठाकुरों के प्रति, संतों के प्रति और सनातनियों के प्रति ये जहर घोलकर समाज को बांटने का महापाप भी करते हैं और महाकुंभ पे सवाल भी खड़े करते हैं, आस्था पे सवाल भी खड़े करते हैं। खुद आकर खुद संगम में डुबकी लगाते हैं, श्रीमती जी संगम में डुबकी लगाती हैं और फिर राजनीति करते हैं। और जिन्होंने राम भक्तों की हत्या किया, गोली से भुनवाया, उसकी मूर्ति संतों के बीच में स्थापित करते हैं। दुर्भाग्य तब होता है जब खुद समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से, अखिलेश यादव जी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है कि
पीडीए का भगवान, वो ये नहीं कहते कि तीर्थराज प्रयाग आइए, स्नान करिए, संतों के चरण शरण में आइए और खूब खूब आशीर्वाद लीजिए। उसमें एक नेताजी भी हैं, उनके भी पास उनकी भी मूर्ति लगी है, वहाँ भी आइए, वहाँ भी रुकिए, भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था हमने किया। ये उन्होंने नहीं कहा। कहा क्या? मैं फिर उनकी बात को खंडन करता हूँ। उन्होंने कहा कि पीडीए, आप तीर्थराज प्रयाग आइए और पीडीए का भगवान का दर्शन करिए। राजू दास महापुरुष हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, अपराधी हो सकते हैं, राक्षस हो सकते हैं, गंगा, मां नीच यमुना, हो मां सकते हैं, अगर मानव सरस्वती है। और संगम को भूल भगवान जाइए, लेटे भगवान हनुमान जी नहीं को हो भूल सकते। जाइए, वहां दर्शन करिए, भगवान नहीं हो पीडीए के भगवान का दर्शन करिए। हाँ, नहीं, आप देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है, सनातन को कैसे अपमान करते हैं। कितनी कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हनुमान जी को भूल जाइए, बेनी माधव को भूल जाइए, तीर्थराज प्रयाग को भूल जाइए, संगम को भूल जाइए। गंगा जो स्नान करेगा वो पापी होगा, पाप धोने के लिए, वो मत करिए। प्रयागराज आइए, लेकिन पीडीए का भगवान का दर्शन करिए। मैं पूछना चाहता हूं, अयोध्या में गोली चली, सबसे ज्यादा पीडीए के लोग ही मारे गए, सब वही लोग थे। तब उनकी विचार कहां चली गई? तब वो पीडीए के भगवान नहीं थे। तो इस प्रकार से, और भगवान कहा के सनातन का अपमान उन्होंने किया है, वो कभी क्षम नहीं है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज हैं, वो लगातार योगी आदित्यनाथ को टारगेट लिए हुए हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने गलत कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, हमको भोजन नहीं करना चाहिए था, स्नान करा दिया, अफवाह के लिए बाइट दे दिया। वो लगातार सरकार को टारगेट कर रहे हैं। और जब 2013 में महाकुंभ हुआ था तो उनके साथ क्या हुआ था सबने देखा था। देखिए, ऐसा है, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसी संगति होती है ना, विचार भी वैसे ही हो जाता। अभी कुछ दिन पहले देखिए कैसे हो गए थे, अखिलेश जी वहां पे जाकर के बैठे हैं, हंसी बात हो रही है उनसे। सवाल इस बात का है, शंकराचार्य जी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन इस प्रकार से जिस तरीके से नकारात्मक चीजें आ रही हैं कि आप इस्तीफा दो, अरे भाई इस्तीफा दे देंगे तो फिर कौन बैठेगा, आप बताइए ना। तो उस स्वयं शंकराचार्य जी ने इस बात को कहा था कि या तो योगी जी सन्यासी रहे या तो मुख्यमंत्री रहे, तो मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। तो शंकराचार्य जी पे भी ये लागू होता है ना, या तो आप सन्यासी रहिए या तो नेता बन जाइए। अगर सन्यासी हैं तो किसी से इस्तीफा मांगने उसकी क्या बात है, आप सन्यासी की तरह जाइए ना, जब आपको पता चले भूख पे बैठ जाइए, आप भूख करिए। लेकिन आप राजनीति भी करेंगे और शंकराचार्य भी, दो एक साथ नहीं होता ना। दूसरे के लिए ये लागू होता, आपके लिए नहीं लागू होता। तो मेरा करबद्ध निवेदन है उनसे कि आप राजनीतिक जो विपक्षियों का मुहरा न बने और आप वही बात करें जो एक साधु सन्यासी को शोभा देता है। क्योंकि कैलासानंद महाराज जी हैं, रबीनपुरी जी हैं, अवधेशानंद गिरी जी हैं, इन सभी लोगों ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, क्राउड मैनेजमेंट की तारीफ की, व्यवस्था की तारीफ की, और खुद एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि लोक कल्याण के लिए ठीक हम शाही स्नान बाद में कर लेंगे। लेकिन उसके इतर अभिमुक्तेश्वरानंद दूसरी लाइन पकड़े हुए हैं, वो विपक्ष की लाइन पर चल रहे हैं, जो आपने कही कि भाई या तो सन्यासी हो जाइए, या तो फिर या तो नेता हो जाइए, या तो फिर शंकराचार्य बने रहिए। उनके शंकराचार्य होने पर भी कई सारे संत सवाल खड़े करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज जो अर्जी वाले हनुमान जी के महामंडलेश्वर, उन्होंने कहा कि वो तो शंकराचार्य है ही नहीं, कोर्ट ने उन्हें नहीं माना है। देखिए, ऐसा है, गंदे कपड़े से गंदगी की सफाई नहीं होती। मैं उनके या किसी भी संतों के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं नीतिगत बात सिर्फ करना चाहता हूं। मैं यही हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि इस विकट परिस्थिति में विपक्ष अगर जो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं तो वो उनका क्या है आप देखिए, लेकिन कम से कम किसी भी संत को किसी भी ये सरकार के खिलाफ बोलने का हमें नहीं लगता। हाँ, आप उस पे कहो कि भाई क्या व्यवस्था होनी चाहिए, बीती ताई बिसार दे और आगे के सुध ले। हमें आगे ऐसी योजना भी तो 3 स्नान है, अभी तो 3 तारीख का स्नान है, फिर 12 को है, फिर 26 को है, तो वो सुचारू रूप से चले। आप इसमें आप राजनीति करने लगे कि आप पद छोड़ दो, आप ये छोड़ दो, अरे वो राजनीतिक लोगों का काम है भाई। आप सन्यासी का, आप देखिए इतना योगी आदित्यनाथ जी ने संतों का सम्मान किया है, केंद्र की सरकार ने सम्मान किया है। यही अमित शाह जी को लोग वीआईपी कह रहे हैं। आप जरा देखो, अमित शाह जी जा करके पंडालों में संतों के चरणों में बैठ करके, आज तक कौन मुख्यमंत्री जाकर उप गृह मंत्री जाकर के बैठता है भाई। और इतना देश की सरकारें या प्रदेश की सरकारें सम्मान दे रही है संतों को, हिंदुओं को। ये तो चाहते हैं जो ओवैसी जैसे लोग हैं या कट्टरपंथी है कि आपस में लड़े। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा आपसे पूछूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि राजू दास जी महाराज किसी से डरते नहीं, किसी से दबते नहीं, और जो बोलना होता है
खुलकर बोलते हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने जिस तरह से जो शंकराचार्य की पदवी कहते हैं कि वो शंकराचार्य, उन्होंने कुंभ की व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया, कह दिया कि हमको तो जो है स्नान नहीं करना था, हमको तो खाना नहीं खाना था, और योगी आदित्यनाथ ने जबरन खिला दिया, पाप कर दिया, और योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़ा कर दिया, जबकि पूरी दुनिया महाकुंभ की तारीफ कर रही है। उन्होंने एक लाइन ले ली है जो शांतनु महाराज ने कह भी दिया कि वो राजनीति से प्रेरित लाइन है, वो किसी दल के लिए काम कर रहे हैं, वो संत वाला काम ही नहीं कर रहे हैं। तो राजू दास जी महाराज क्या कहते हैं? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उस गद्दी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं, उस भेष को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं, लेकिन उनकी विचारधारा को इस गदा से चुनौती देता हूं। उनकी विचारधारा शुद्ध रूप से सनातन विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, धर्म विरोधी है। मेरा सवाल पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से है कि उन्होंने कहा हम लोग को भी तकलीफ है। आप देखिए हमारे जितने 13 अखाड़े थे, जितने हमारे 4000 से ऊपर 13 अखाड़े के महामंडलेश्वर थे, खालसाधारी थे, द्वाराचार्य थे, महामंडलेश्वर थे, रामानंदाचार्य थे, रामानुजाचार्य थे, निवारकाचार्य थे, सब के सब तत्काल प्रशासन ये भी नहीं बताया कि कोई दब गया, चाहे कोई मर गया, चाहे ऐसी घटना हो गई। उसने कहा कि महाराज जी प्रशासन बेचारा परेशान है कि भक्तों का जनसैलाब उमड़ चुका है, अगर आप अभी तत्काल स्नान करेंगे तो कोई अप्रिय घटना घट सकती है। हम लोगों ने तुरंत तत्काल निर्णय लिया और हम लोगों ने प्रशासन से निवेदन किया जो उन्होंने कहा, जो शंकराचार्य जी ने कहा कि राजू दास महाराज उससे सहमत को, राम भक्तों को नहीं, मैं इसीलिए पूरी बात आपको कह दूं, तब मैं बताना चाहता हूं। जो उन्होंने कहा कम से कम जनता सुन तो ले, कैसे अभिमुक्तेश्वरानंद जनता को बेवकूफ बनाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। तत्काल सभी पूज्य संतों ने, सभी ने तुरंत निर्णय लिया कि पहले आम जनता स्नान करेगी, उसके बाद पूज्य संत करेंगे। आप देखिए उसके बाद किस प्रकार से उन्होंने जनता को बरगलाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झूठा है और वो झूठ बोला और वो महापाप किया, ऐसे मुख्यमंत्री को तत्काल हटाना चाहिए। मेरा सवाल अभिमुक्तेश्वरानंद जी से है, क्या आप कांग्रेस के प्रवक्ता थे, क्या समाजवादी पार्टी के आप प्रवक्ता थे? आप ऐसे शब्दों से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को बता रहे हैं, आपने मुख्यमंत्री बनाया क्या? 23 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता ने चुन के उनको बैठाया, और किसी भी पूज्य संत से पूछ लीजिए, ठीक है राजू दास का लगाव योगी जी से ज्यादा है तो योगी जी के पक्ष में बात करें, लेकिन किसी भी पूज्य संत से पूछेंगे, सबने इस महाकुंभ की प्रशंसा किया, सबने इस व्यवस्था को गले लगाया, सबने कहा कि नहीं योगी जी ने बहुत सुंदर कार्य किया और बहुत अच्छा कार्य किया। मैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी के विचार का निंदा करता हूं, पुरजोर विरोध करता हूं, और कांग्रेस से प्रेरित होके वो अभिमुक्तेश्वरानंद जी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं। उनको क्या बोलना चाहिए? उस गद्दी पे बैठकर गद्दी की जो मर्यादा है उसको तार तार कर रहे हैं, ऐसे शंकराचार्य की जरूरत। तो राजू दास महाराज की गदा क्या करेगी? अब गदा की जो आप कह रहे हैं मैं अपनी गदा से चुनौती देता हूं, तो हनुमान जी की गदा क्या करने वाली शंकराचार्य जी के लिए, अभिमुक्तेश्वरानंद जी के लिए? नहीं, दुर्भाग्य है क्या कि वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ना, उनकी बुद्धि खराब हो चुकी है। ये गदा हनुमान जी महाराज की गदा है, धर्मो रक्षति रक्षतः, सनातन की रक्षा के लिए, सनातन की सुरक्षा के लिए। मैं पूछना चाहता हूं अभिमुक्तेश्वरानंद जी से, कुछ लोगों ने टिप्पणी किया जब मैंने ट्वीट किया तो उनके भक्त थे, उन भक्तों से और उनसे मेरा निवेदन है, बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है, एक टिप्पणी किया क्या? कभी उन्हें सवाल खड़े किया क्या? अब आ जाइए बंगाल राज्य की स्थिति क्या है, जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है? उन्होंने तो यहां तक कह दिया धारा 370-35 से नहीं खत्म होना चाहिए। मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कितनी दुर्भाग्य की बात है। राम मंदिर को ही उन्होंने नकार दिया था, राम मंदिर से भी वो संतुष्ट नहीं थे। तो भाई अभी प्राण प्रतिष्ठा का भी विरोध किया था उन्होंने। प्राण प्रतिष्ठा जब हो रही थी, रामलला जी गर्भगृह में विराजमान हो रहे थे 22 जनवरी 2024 को, तब भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। हाँ देखिए, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा को भी स्वीकार नहीं किया। आपको मोदी जी से बैर हो सकता है, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो आपको राइट है, मोदी जी का विरोध करिए चलेगा, आप योगी जी का विरोध करिए वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, सपा के प्रवक्ता हैं, मैं पूछना चाहता हूं, अखिलेश जी गए थे उनके चरण में बैठने के लिए, वही अखिलेश जी समाजवादी पार्टी में उनको कूटा गया था, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे गंगा किनारे काशी में। क्या अखिलेश जी पूछने गए थे तब इस्तीफा नहीं मांगा था? हमने ठीक से की थी कि नहीं पिछली बार, फिर से मुझको बनाई? हाँ जी, तब एक बार भी उन्होंने इस्तीफा नहीं मांगा। कितनी दुर्भाग्य की बात है, कितनी दुर्भाग्य की बात है, उन्होंने इस्तीफा नहीं मांगा। लेकिन जब खुद मारे गए थे तब नहीं मांगा करना, टिप्पणी करना, मैं आभार व्यक्त करता हूँ जी। जब खुद पिटाई हुई, उनकी हुई तो चलो चलाऊ है, कोई बात नहीं है, लेकिन उनके साथ में बटुक ब्राह्मण थे जिसको बहुत पीटा गया था, हम उसके साक्षी हैं, लाइव में देख रहा था। जो स्थिति था कोई मतलब नहीं था। हमने जब उनकी पिटाई हुई तो हम लोग पुतला फूके उनके पक्ष में कि पूज्य संतों के ऊपर लाठी चली, इस प्रकार से तब उन्होंने अखिलेश यादव की इस्तीफा नहीं मांगा। और आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से इस महाकुंभ में मुझको लगता है 35 करोड़ से ऊपर सनातनियों राम भक्तों ने स्नान किया, पूजन किया, यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, संतों के चरण में शरण में आकर यथा उचित जो उनके पास शक्ति थी वह शक्ति से वो संतों की, जनता की सेवा की और स्नान करके अपने अपने घरों को गए। हाँ, कुछ थोड़ा सा अप्रिय घटना घटा। मैं हुतात्मा उन राम भक्तों के लिए, उन सनातनियों के लिए आज संगम तट पर बैठकर उनके लिए जप किया और प्रार्थना किया कि आने वाले पूर्व में जब भी आपका जन्म हो तो मानव जन्म हो और भारत देश में जन्म हो और हिंदू में जन्म हो और फिर महाकुंभ में आइए, संतों के चरण शरण में आइए। ऐसे हुतात्मा के लिए प्रार्थना की परमात्मा से। ओवैसी का आपने नाम लिया तो उनका नाम मेरे भी जहन में आ गया कि वो कह रहे थे कि 15 मिनट का समय दे दो, पुलिस हटा लो, देखो 15 मिनट में हम क्या करते हैं। महाकुंभ को लेकर कई सारी अनर्गल बातें उन्होंने की। क्या कहेंगे ओवैसी जैसे लोगों को जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की खाते हैं और हिंदुस्तान और सनातन की खिलाफत करते हैं? बिल्कुल। और आप ये देखिए वो कितना वैसी बोलते हैं, तो हमें लगता है शंकराचार्य जी को उनपे टिप्पणी करनी चाहिए। कितनी बार रामचरितमानस पे स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश जी के साथ रह के बोलते रहे, ब्राह्मणों का अपमान करते रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, और कितनी उन्होंने जो है सनातन के खिलाफ बोलते रहे, उस पर अखिलेश जी ने नहीं निकाला। अखिलेश जी को छोड़ के खुद ही स्वामी प्रसाद चले गए। तो शंकराचार्य जी को उस पर भी टिप्पणी, और ऐसे संगत पे नहीं आना चाहिए। कहीं ना कहीं संगत से दिमाग भी भ्रम की स्थिति में आ जाता है, हमें सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। लेकिन साधुओं पे लागू सन्यासियों पर नहीं होना चाहिए। सन्यासी को अपने स्वविवेक से काम लेना चाहिए, क्योंकि आप जब दिशा मार्गदर्शन देने वाला ही दिग्भ्रमित हो जाएगा तो कैसे। एक कितनी दुर्भाग्य है, एक तो पहली बार कोई सन्यासी, कोई साधु, कोई ओवैसी जैसे लोग जो सनातन को चुनौती दे रहे हैं, जो हिंदुस्तान को चुनौती दे रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है, वही मैंने कहा ना कि जब से चुनौती क्या वो दे करके करेंगे, कुछ नहीं उनसे उखड़ेगा कि सनातन का एक बाल भी नहीं बाका कर सकते हैं वो। लेकिन मेरा यही कहना, मैंने पहले ही कहा कि नकारात्मक सकारात्मक शक्तियां दोनों साथ में चलती हैं, और शुरू से सृष्टि की उत्पत्ति जब से हुई तभी से अस्तित्व में है। हम ये नहीं कह रहे वो खत्म हो जाएंगे, वो बोलते रहेंगे, लेकिन हमें उनसे सबक लेनी है। हमें नकारात्मकता के साथ हमें जुड़ नहीं जाना, बल्कि हम सकारात्मक शक्तियां एक साथ रहे। आज पहली बार कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी बना है। संतों ने कहा कि ओवैसी आ जाएं और डुबकी लगा लें, उन्हें सनातन में घर वापसी करा देंगे, हैदराबाद से टिकट देके बुला भी लेंगे, वो आए सनातन में उनकी घर वापसी करा देंगे। जो सेकुलर अपने को लोग बनते हैं नेता, वो उनको सोचना चाहिए ना। वो ऐसी कितनी बार आकर के घर वापसी के लिए बात की, कितनी बार आके डुबकी लगाए। लेकिन ये देश के दुर्भाग्य है कि बताइए कि योगी पहली बार मुख्यमंत्री बने, एक सन्यासी उनको इस्तीफा मांग रहा है। ये क्या बात हुई भाई? तो कहने का मेरा मतलब, हमें युद्धों में कभी नहीं हारे, हम डरते छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जय चंदों से। ओवैसी को लेकर आपने अजमेर शरीफ को लेकर बहुत भड़काऊ बयान दिया था, उसको लेकर ओवैसी और जो इस्लामिक पार्टियां हैं उन्होंने बड़ा जो है आपके ऊपर अटैक किया था कि जब आपने कहा था कि अजमेर शरीफ को लेकर क्यों नहीं बोलते, आपने कहा था कि चांद को जो है हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो और शिव शक्ति पॉइंट को राजधानी। नहीं, देखिए चांद तो हिंदू राष्ट्र है ही है, अब संसद से घोषणा एक बार करनी बाकी है। और देखिए शिव शक्ति पॉइंट बना, मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि जहां पे उतरा अपना जो सैटेलाइट है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको जो है उसको शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा है।
तो हमने कहा कि शिव शक्ति पॉइंट को वहां की चांद का राजधानी बनाया जाए और निश्चित बनेगा। और चांद को, चूंकि हम लोग बचपन से चंद्रमा से हमारा संबंध है, हमारे सनातन में चंद्रमा का विशेष महत्व है। चंद्रमा जो भगवान शिव के जो है मस्तक पे विराजमान होता है, तो इसलिए उस चंद्रमा पे इसके पहले की कोई जिहादी जाकर के और वहां भी खलल न डाले, वहां भी इस्लामिक और मस्जिद न बना दे, यहाँ चर्च न बन जाए, चाहे कोई दूसरी तरह जाकर के अशांति न करे। इसलिए मेरा मानना था कि सनातन वहां पे भी उसको चांद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए पहले, ताकि कोई हिंदुओं और सनातनियों के अलावा दूसरा न जा सके। और उसी जो है उसी पॉइंट पे जो शिव शक्ति पॉइंट है वही उसकी राजधानी होगी, चूंकि सबसे पहले वहां पे लेकिन जो मुस्लिम समाज है, जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, जो कहते हैं कि ये देश शरीयत से चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा, वो चांद को देखकर ईद मनाते हैं, वो भी कहते हैं चांद हमारा है। उन्होंने तो सब कुछ हमसे चुराया है, तो सवाल इस बात का नहीं है। ठीक है, तुम वो कर लो, वो तो हमसे लिया है सब कुछ। अब वो बैठे थे ना, मदनी साहब, उन्होंने क्या कहा, इनकी हमारी आदम होगा जो है इन्हीं की मनु शत्रुपा, यानी हमारे मनु शत्रुपा को आदम होगा बोलते हैं। तो ये चूंकि क्या है, सब कुछ की स्क्रिप्ट यहीं से निकाल के लिया है, तो अब वो तो कुछ भी कहे, लेकिन मुझे उसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है। अगर हमारे पूर्वज को आप सम्मान दे रहे हो, अपना मानते, तो मुझे कोई है। आप तो नामकरण करते हुए हर चीज का नामकरण करके उसको अपना ठप्पा लगाना चाहते हैं, लेकिन यही चीजें नहीं होना चाहिए। चंद्रमा, चांद पे जो है दूसरा कोई ना जाए, नकलची लोग ना जाए, वो कंसेप्ट चुराने वाले लोग ना जाए, वहां पे सिर्फ कट्टर सनातनियों का राज रहे। और मैं तो चाहता हूं कि सरकार जल्दी योजना बनाए ताकि चंद्रमा पे, वहां पे भी भव्य अपना वहां पे राम मंदिर बने और वहां से पूरे ब्रह्मांड का संचालन होगा। आप फिर देखिए पूरे विश्व में शांति होगी, क्योंकि वसुधैव कुटुंब पूरे विश्व को परिवार मानते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। सबके सुखी और मंगल की कामना हम करते हैं। तो चांद से जब होगा तो पूरे विश्व में वो वाइब्रेशन जाएगा। जब ओम नमः शिवाय का वहां जाप होगा, जब भगवान शिव का वहां जाप होगा, जब जलाभिषेक होगा, आप देखिए पूरे ब्रह्मांड कितना पवित्र हो जाएगा। तो ये तो मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि चंद्रमा को जो है हिंदू राष्ट्र 15 मिनट के लिए मौका मांग रहे हैं ओवैसी। कहते हैं कि मैं अपने छोटे भाई को छोड़ दूंगा, छोटे के नाम अपने भाई का छोटे बोलते हैं, रहते हिंदुस्तान में है, गाते पाकिस्तान की। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम बता देंगे क्या है। नहीं, मैं तो निवेदन करता हूं, उन्होंने 15 मिनट कहा, सिर्फ प्रशासन बोल दे भारत माता की जय करते हुए, नागा साधु तुम उसकी बुद्धि सही कर दो, हम लोग 2 मिनट में उसकी बुद्धि सही कर देंगे। क्या बात करते हैं आप? 2 मिनट ही बहुत है महाराज, उसने 15 मिनट कहा। नहीं, देखिए, इनके पूर्वज डरपोक थे। भारत में रहने वाला, चाहे वो चादर का मानने वाला हो, चाहे फादर का मानने वाला हो, इनके 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी पहले आत्माराम, कृपाराम, सेवाराम, दयाराम, क्षमाराम, यही नाम हुआ करता था। ये वही निकलेंगे। ये ओवैसी के पूर्वज शुद्ध रूप से डरपोक थे, जिन्होंने तलवार के बल पे सलवार पहन लिया और आज खाते हिंदुस्तान की, सांस लेते हिंदुस्तान की। और देश के प्रथम मंदिर संसद भवन, उसमें सदस्य हैं, पुजारी हैं, और उनकी विचारधारा राक्षसों वाली, राष्ट्रद्रोहियों वाली। तो ये उचित नहीं है। इसके नाते हम लोगों ने तो मांग किया था कि ओवैसी जैसे लोगों की सदस्यता खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे लोगों की सदस्यता तत्काल खत्म कर देनी चाहिए। अगर खत्म नहीं करेंगे तो ये लोग शुद्ध रूप से राष्ट्र तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। भारत में अभी भी ये लोग सपना देख रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसका तात्पर्य यह है कि डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रजातंत्र है। सुन तो लीजिए, प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में जो वोट करेगा वो MP MLA होगा, जब वहां बैठेगा संविधान में परिवर्तन कर देगा। कांग्रेस ने ऐसा कार्य किया है। इसीलिए जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून के आदेश के बावजूद भी उसका भी विरोध जो है कांग्रेस करती है, उसका भी विरोध ओवैसी करते हैं, केजरीवाल करते हैं, विपक्षी सरकारें करती हैं। तत्काल
मुसलमानों की जनसंख्या पर बैन करना चाहिए, जैसे चाइना गवर्नमेंट ने किया है। चाइना सरकार ने मुसलमानों की टोपी उतार दी, दाढ़ी खत्म कर दी, मस्जिद को खत्म करके स्कूल बना दिया, मस्जिद को खत्म करके वहाँ पर चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था कर दिया, क्योंकि मस्जिद से शुद्ध रूप से आतंकवादी पैदा लेते हैं, मदरसे से सिर्फ आतंकवादी पैदा लेते हैं। जिस मस्जिदों में से कहा जाता हो कि बुत पूजक काफिर हैं, इनके गले काटने चाहिए, 72 हुरे और जन्नत मिलता है, थूकने से सवाब मिलता है, हिंदू बेटियों की इज्जत लूटने से, धर्मांतरण कराने से उनको सवाब मिलता हो, तो उस चीज की क्या काम, उसको तो खत्म कर देना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कहा कि हम स्नान करने आएंगे। हालांकि एक खबर आई, अभी तक वो स्नान करने नहीं आए। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट के साथ डुबकी लगा ली तो उससे गरीबी नहीं दूर हो जाएगी, लोगों को खाना नहीं मिलेगा, 100 जन्मों का पाप नहीं धुलेगा। एक अनर्गल बातें, कई सारी बातें उन्होंने योगी आदित्यनाथ को टारगेट करके कही और कुंभ में कैबिनेट करने को लेकर और स्नान करने को लेकर प्रहार किया। आप क्या कहेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस शुरू से, यह चूंकि अंग्रेजों की स्थापित पार्टी है, शुरू से हिंदू विरोधी है। राम को जिसने काल्पनिक कहा, और अब तो इक्वल क्या था, चूंकि अखिलेश यादव जी डुबकी लगा के और उन्होंने काउंटिंग भी कर दिया, भाई 11 डुबकी मैंने लगाया है। अब ये कांग्रेस ने अपनी निकम्मापन छिपाने के लिए अब सोचा कि हमसे भी लोग पूछेंगे तुमने कितनी डुबकी लगाया, तो इन्होंने पहले ही बोल दिया भाई उससे गरीबी दूर नहीं होगी। अरे भाई गरीबी दूर नहीं होगी, लेकिन यह लोग परलोक भी सुधरता है। हमारी मानना है कि संपन्नता आती है, हमारी मानना है कि सभी पाप धुल जाते हैं, हमारी मानना है कि डुबकी लगाने से पूरे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप देखो योगी जी पूरे मंत्रालय के साथ डुबकी लगा रहे हैं, और आज से नहीं लगा रहे, तो आप दुनिया देख रही है, शुरू से लगा रहे हैं। तो योगी जी, मोदी जी शुरू से लगा रहे, तभी आज देश के प्रधानमंत्री है, 2019 में भी आए थे जी। हाँ वही तो ये जितने लोग डुबकी लगाए हैं, आज देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति जी हैं, गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, डुबकी पहले लगाए तभी हुए हैं। और जब तक ये डुबकी कांग्रेस वाले नहीं लगाए, अब कुछ पद मिलने वाला नहीं है। जो पुराना पुण्य था हमारे पूर्वजों का, उसके इन्होंने वो कर लिया, हरण कर लिया, और उसके बाद ये बन गए, भले उनकी सरकारें हो गई कांग्रेसियों की, अब होने वाली नहीं है। तो इसलिए अब तो पाप करते जा रहे हैं, और पाप इनकी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। डुबकी लगाए सत्ता में वापसी संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप बताओ, जो राम का नहीं होगा, इस देश की पहचान राम से है, इस देश की पहचान कुंभ और महाकुंभ से है, और जो उसको टिप्पणी करता है नकारात्मक, वो कैसे सत्ता में बैठेगा? है कोई बैठेगा क्या? ये बस चिल्लाने के लिए रहेंगे, ये बस विपक्ष में। जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है, जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है, वो निकम्मा है, और वो बस वो चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं करेगा। तो ठीक है, बाबा साहब ने चिल्लाने का अधिकार दिया है, भाई अब बोलते रहो तो बोलते रहेंगे, लेकिन अभी तक तो संसद में है ना, कुछ दिन बाद देखना संसद में भी नहीं जा पाएंगे, बाहर से ही बोलते रहेंगे। तो ये परमात्मा करे इनकी उम्र बढ़े रहे, क्योंकि नकारात्मक तो शक्तियां रहेगी। परमात्मा इनको स्वस्थ रखे, बोलते रहे, इसी तरह चिल्लाते रहे, और हम अपना गति से आगे बढ़ते रहेंगे। देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, इनके देखते देखते बनेगा, देखना राम मंदिर जैसे बनेगा, देश हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। कि जो लोग सनातन का विरोध करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि सनातन के माध्यम से वो सत्ता के शिखर पर बैठे और उनकी सियासत चमक जाए, क्या आपको लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि इनको ये सत्ता से बाहर रहेंगे और जो सनातनी है वो इनको जवाब देंगे? क्योंकि वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं कि अगर हम कुंभ का विरोध करेंगे तो हमारे पास जो तुष्टीकरण का वोट बैंक है वो रुका रहेगा, और वो चाहते हैं कि वोट तो उनको मिले, लेकिन वो सनातन का विरोध करेंगे। देखिए, खड़गे जी ने एक बयान उनका मैं सुना था, उन्होंने क्या कहा था, भाई मोदी को रोको नहीं तो सनातनियों का राज आ जाएगा। ये इसी में है ना, ये जानते हैं कि भाई सनातनी, इन सनातनियों से घृणा है, ये जानते कि अभी वर्तमान की सरकार है, कुछ भी वो हो, ये सनातन से इससे मजबूत होगा, क्योंकि निष्पक्ष सरकार है ना। कोई भी निष्पक्ष होगा तो निष्पक्ष व्यक्ति हमेशा सनातन का सम्मान करेगा, क्योंकि सनातन पूरे विश्व को मानता है, पूरे विश्व को। सनातन के अंदर तो पूर्वाग्रह है ही नहीं है, किसी से घृणा द्वेष लेस मात्र भी नहीं है। हम भी यहाँ जब बात करते हैं मंदिर की, या कृष्ण जन्मभूमि, या और अपने जो मंदिर के, तो हम अपने अधिकार की बात, हमारी तो भावना खुद ढकी गई, भाई हमारे पूर्वज मारे गए उसमें, तो हम तो अपनी मंदिर मांग रहे हैं, अपनी आस्था को बचाने के लिए मांग रहे हैं। और बाकी जो लड़ रहे हैं ना, वो मुगलों की पाप की गठरी लेके सर वो कर रहे हैं। और हमें यहाँ के मुसलमानों से क्यों लड़ाई है? हमारी तो विदेशी आक्रांताओं से लड़ाई है। ये लड़ाई विदेशी आक्रांता वर्सेस भारतीयता की है। इनको तो स्वयं भारतीयों के साथ होकर के लड़ना चाहिए कि उनके भी पूर्वज मारे गए। मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोग हैं, स्टालिन जैसे लोग हैं,
वो एक कह रहे हैं कि मां गंगा में नहाने से पाप नहीं धुनेगा, इससे गरीबी नहीं दूर होगी देश की, इससे खाना नहीं मिलेगा। वो सवाल ही खड़ा कर रहे हैं, उनके पास और कुछ है ही नहीं। वो केवल निमंत्रण भी ठुकराते हैं और सवाल भी खड़ा करते हैं सनातन पर और संगम पर और महाकुंभ पर। भैया अजित भैया, मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस प्रकार से टिप्पणी किया उन्होंने कुंभ को लेकर, तो मेरा सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे जी से है, वो राहुल गांधी जी से पूछें, दो युवाओं की जोड़ी, एक युवा आता है महाकुंभ को पहले बताता है कि महाकुंभ बेकार है, तैयारी बेकार है, उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि जो पापी होते हैं वही कुंभ आते हैं, लेकिन जब अखिलेश जी आते हैं तो गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। तो पहले तो मेरा सवाल है मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कि वो राहुल गांधी से पूछें कि जो दो युवाओं की जोड़ी थी, एक युवा आया था गंगा स्नान करने के लिए, क्या पाप धोने आया था, क्या वो भारत की विकास करने आया था कि विनाश करने आया था? ये तो सवाल उनसे पूछना चाहिए था। दूसरी बात, जिस प्रकार से स्टालिन जैसे लोग, फिर मैं कहता हूं, यह भारत ऋषि मुनियों का देश है, यह भारत सनातनियों का देश है, यह कोई पीर फकीर ओलियों का देश नहीं है, चादर और फादर का देश नहीं है, मुल्लाओं के देश नहीं है, मौलवियों का देश नहीं है, ईसाई मिशनरियों का देश नहीं है। इस देश में कण कण में जहां शंकर जी के वास हो, कण कण में व्यापकता हो सनातन की, प्रकृति की, पूरे सृष्टि में सनातन की छाप हो भारत में, तो इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करना, कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, अब शब्द का स्टालिन जैसे लोग ही प्रयोग करते हैं और सुखी पूर्वक है, शांति पूर्वक है। दम हो तो कुरान की कुरीति पर एक शब्द हलाला, खतना, तलाक पर बोल कर दिखा दो। कुरान में सीधे तौर पे लिखा है बुत पूजक काफिर होते हैं, इनके गले काटने से 72 हुरे और जन्नत मिलता है। इस पर एक टिप्पणी करके देखो ना, गला कट जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे जी, बोल आप नहीं पाओगे। हम विशाल हृदय वाले हैं, सनातनी हैं। आप बताओ, अभी मुक्तेश्वरानंद पीटे गए, वो भूल गए हैं कि उनके परिवार को निजाम, हैदराबाद के निजाम ने पूरा जिंदा जला दिया था, वो इस बात को भूल गए हैं। उनको सनातन याद नहीं आ रहा क्योंकि उनका परिवार खुद उससे पीड़ित है, फिर भी वो सनातन का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं गंगा नहाने से पाप नहीं धुलेगा। दुर्भाग्य है, मुझको लगता है, जो जगत जननी माँ गंगा, जो कण कण में उनकी व्यापकता में पूछना चाहता हूं, क्या 35 करोड़ व्यक्ति पागल है? 35 करोड़ के ऊपर लोगों ने स्नान किया, पागल है क्या? मैं उनसे पूछता हूं, पूरे देश से करोड़ों साधु संत दुनिया के कोने कोने से आए, क्या सबके सब पागल हैं क्या? ऐसे पूज्य संत, ऐसे पूज्य महामंडलेश्वर, ऐसे पूज्य मठाधीश, वो किसी दल के नहीं, किसी भी दल बिना के बराबर जो दलों से संबंध रखने वाले पूज्य संत थे, क्या वो सब के सब पागल थे? ऐसे शब्द का प्रयोग मल्लिकार्जुन खड़गे करते हैं। और रही बात, उनके माता पिता को जिंदा इन राक्षसों ने जला दिया, एक भी बार उन्होंने अपने माता पिता को याद नहीं किया कि मेरे माता पिता को किसने जलाया। एक भी बार मल्लिकार्जुन खड़गे ने याद नहीं किया और उन्होंने टिप्पणी कर दिया गंगा नहाने से विकास नहीं होगा। अरे भाई, तुम और भी चीज कह सकते थे, मस्जिद जाने से भारत का विकास नहीं होगा, ये शब्द का प्रयोग कर सकते थे, क्यों नहीं किया? सिर्फ गंगा ही क्यों? सिर्फ सनातन, कोरोना, डेंगू, मलेरिया वक्फ बोर्ड की वकालत करते हैं, वो तो इस्लामिक बोर्ड की वकालत करते हैं, शरीयत की वकालत करते हैं। मैं इसी पे आ रहा था। पूरे दुनिया में आज से 100 वर्ष पहले 7 कंट्री थी इस्लामिकों की, आज 58 कंट्री है। क्या आसमान से प्रकट हो गई? क्या जमीन से निकल गया? कहां से आ गई इतनी संख्या? नंबर 1। नंबर 2, क्या वहां पर जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई, हिंदू, जमीन निकल गई कि आसमान? कहां चले गए? भारत में हर कौम, मतांतर, मजहब के लोग रहते हैं। क्या इस 57 कंट्री में लोग कहां चले गए? मत कहां चले गए? मतांतर कहां चले गए? मजहब कहां चले गए? उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस, अखिलेश यादव जी और ऐसे जो अपने आप को तथाकथित सेकुलर नेता हैं, उनको बोलना चाहिए, टिप्पणी करना चाहिए।
वक्फ बोर्ड को लेकर योगी आदित्यनाथ बहुत हमलावर हैं और स्वामी चक्रपाणी जी महाराज भी हिंदू राष्ट्र को लेकर, सनातन को लेकर बहुत हमलावर रहते हैं। वक्फ बोर्ड को योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि ये भस्मासुर है। वक्फ बोर्ड ने कहा कि जहां संगम हो रहा है वो भी हमारी जमीन है। और चक्रपाणी जी महाराज चूंकि सनातन की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो वक्फ बोर्ड को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि वक्फ बोर्ड जगह जगह दावा कर रहा है, संगम भी उनका है, मंदिर भी उनके हैं, सब जगह वो दावा ही ठोक रहे हैं। देखिए, एक है कि जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है। तो वक्फ बोर्ड जो है वो जो कांग्रेस की सरकार थी उसको भस्मासुर बनाया। अब चूंकि यह जो है नाश अब आ गया तो विवेक मर गया। इसने योगी से टक्कर ले लिया, इसने महाकुंभ से टक्कर ले लिया, अब इसने ऐसी सरकारों से टक्कर ले लिया जो राष्ट्रवादी है, जो सबका सम्मान करते हैं, जो सनातन, जिस सनातन ने सर्वे भवन्ति सुखिनः की बात की, जो सनातन में ये है कि अगर कोई वो करता है तो असुर है तो उसको लोकतांत्रिक तरीके से संहार करो। अब तो लोकतंत्र है तो इसलिए अब इनकी अंतिम दिन हो गई। आप जरा सोचो कि 14 अगस्त 1947 को जब देश एक विभाजित हो गया, पाकिस्तान बन गया, 15 अगस्त 1947 को हमें टुकड़ा मिला, तो इसमें अब वक्फ बोर्ड की क्या आवश्यकता भाई? पाकिस्तान में जब हिंदू बोर्ड नहीं है तो भारत में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? इसको पाकिस्तान जाना चाहिए। लेकिन तुष्टीकरण के नेताओं ने, तुष्टीकरण करने वाले नेताओं ने अपनी तुष्टीकरण सिद्ध करने के लिए यहाँ जानबूझ के वक्फ बोर्ड बना दिया। लेकिन कहा जाता है ना, पाप का घड़ा एक न एक दिन बढ़ता है। ये पाप का घड़ा वक्फ बोर्ड का, इसकी काट क्या है? इसकी काट क्या है? सनातन बोर्ड पूरी तरह इसको वक्फ बोर्ड आने वाले समय में इसकी पूरी संसद से इसका रजिस्ट्रेशन खत्म होगा, इसकी मान्यता समाप्त होगी और जितने जमीन है वो गरीबों में, वो सरकारी योजनाओं में इस्तेमाल होगी। इस्लामिक बोर्ड कहता है कि वक्फ बोर्ड को ही हम मानेंगे, वक्फ बोर्ड और शरीयत को ही हम मानेंगे। वो देश के संविधान को कहते हैं नहीं, हम तो वक्फ बोर्ड से चलेंगे और हम शरीयत से चलेंगे। इस्लामिक बोर्ड, देखिए ऐसा है, अभी सर्वोच्च न्यायालय ने 3 तलाक पे भी मांगा है कि कितने FIR हुए और अभी सामने आने वाला है। सवाल इस बात का है, इस बात को समझिए, ये अब सरकारें दूसरी हैं और देश का मिजाज भी दूसरा है। सब राष्ट्रभक्त हैं और ये कट्टरपंथी मात्र मुट्ठी भर है। सभी मुसलमान इनको समर्थन नहीं करते। हमें मुसलमान से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो कट्टरपंथी है, जो ये चाहते हैं कि देश में सरिया कानून लागू हो जाए। अरे भाई, यहाँ सरिया नहीं होगा। अगर तुम्हें सरिया इतनी पसंद है तो चले जाओ, सऊदीया में चले जाओ, 56 देश है, कहीं चले जाओ। तुम्हें टिकट नहीं है तो हिंदू महासभा तुम्हें टिकट कटा के दे देगी। लेकिन यहाँ पे रहना होगा। जिसको अशफाक हमीद के मादरे वतन से प्यार नहीं, उसको इस भारत में रहने का अधिकार नहीं। तो इसलिए अगर रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, जय श्री राम बोलना होगा। एक देश एक संविधान को लोग चुनौती देते हैं। नहीं, एक देश एक संविधान को अब चुनौती देके क्या करेंगे? ये तो जो है सवाल इस बात का है कि अब समय बहुत कम है उनके पास, वो गिन ले। या तो देश की राष्ट्रीय भावना के साथ जुड़ के चलना पड़ेगा, नहीं तो किसी भी देश में देश के नहीं चलेंगे उसके भावना के अनुरूप, उस देश के संविधान के अनुरूप, तो स्वाभाविक है कि आप वहां रहने के हकदार नहीं है। तो इसलिए अब असदुद्दीन ओवैसी सीधे कहते 15 मिनट पुलिस हटा दो। अरे भाई, तुम क्या जंगल राज चाहते हो? ये तुम पाकिस्तान है कि वहां हिंदुओं का कत्लेआम करके खत्म कर दिया? क्या ये मुस्लिम देश है? तो इसलिए इस देश ने उनको सम्मान दिया है, इनको देश ने अधिकार दिया है, सबको दिया है, तो उसका नाजायज फायदा ना उठाओ, अन्यथा आप भुगतने को तैयार रहो। देश से वक्फ बोर्ड को समाप्त कर देना चाहिए। अभी कितने दिन पहले वक्फ बोर्ड आया, और जब ये हिंदू राष्ट्र है और जितने लोग जब बंटवारा हुआ 14 अगस्त 1947 को, तो जो पाकिस्तान चले गए, तो यहाँ वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत है? यहाँ सनातन बोर्ड की जरूरत है। आचार्य चक्रपाणी जी ने यह कहा कि देखिए, मदरसों में आतंकवादी पैदा होते हैं और गुरुकुल में जो है वो राष्ट्रवादी पैदा होते हैं। तो राजू दास महाराज क्या कहते हैं? मैं सीधे तौर पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूँ, मांग करता हूँ, ये वक्फ बोर्ड नहीं है, यह जमीन कब्जा करने का एक आतंकवादियों का यह बकवास बोर्ड है। ये बकवास बोर्ड जिस प्रकार से तीर्थराज प्रयाग को भी अपनी जमीन बता दिया, लोग इसको भू माफिया बोर्ड और भस्मासुर बोर्ड, मंदिरों को अपनी जगह बता देता है। हाँ, इसलिए ये भूमाफिया का सुदूर से बोर्ड। जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होना, माँ भारती के 2 टुकड़े करना, वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। उसके बावजूद भी हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। देश में 5 लाख से ऊपर गवर्नमेंट ने मंदिर को एक्वायर करके रखा। किसी चर्च, किसी गिरजाघर, किसी मदरसे को गवर्नमेंट ने एक्वायर करके नहीं रखा, सिर्फ मंदिर को एक्वायर करके रखा। मंदिर के विरोध में बर्सिप एक्ट बना दिया, सनातन के विरोध में वक्फ बोर्ड बना दिया। हिंदू राष्ट्र को, भारत हिंदू राष्ट्र था,
भारत को सेकुलर बना दिया। यह जो महापाप किया, संविधान के साथ इन राजनीतिक दल के लोगों ने बलात्कार किया, कांग्रेसियों ने, जिसको समाजवादी पार्टी ने प्रश्रय दिया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके नाते भारत हिंदू राष्ट्र है, सनातन संस्कृति वाला देश है, साधु संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, ये भगवान महावीर का देश है, भगवान बुद्ध का देश है, ये भगवान परशुराम का देश है, यह छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है, महाराणा प्रताप का देश है, पारब्रह्म परमात्मा भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का देश है, भगवान राम का देश है। ये किसी मदरसे छाप आतंकवादियों का देश नहीं है। इसके नाते जो राष्ट्र विरोधी है, जो सनातन विरोधी है, उसको वोट देने का अधिकार तत्काल खत्म कर देना चाहिए। भारत से रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी को तत्काल भारत सरकार को बाहर खदेड़ना चाहिए और सनातन पे विशेष गवर्नमेंट, जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चिंता करते हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जो चिंता किया, भूतो न भविष्यति, इतना सुंदर व्यवस्था योगी जी ने किया, संभव नहीं था। अयोध्या में आप साक्षी हो, राम मंदिर का निर्माण संभव नहीं था, आप उसके साक्षी हो। हम लोग कितना चिल्लाते थे, आप लोग कभी हम लोगों को मौका नहीं देते थे। तो मदरसे से आतंकवादी पैदा होते हैं, आप ये कह रहे हैं? आतंकी बिल्कुल आतंकी कहना क्या कह रहे हैं कि वो वहां से विघटनकारी पैदा होते हैं, वहां से सिखाया जाता है कि देखो वो काफिर है, वो जो है तुम उस काफिर को जो है उसकी मूर्ति पूजा ना करो। अगर ऐसा नहीं होता, सलमान खान या कोई भी एक लड़की एक बार गणेश जी की आरती कर दी, उस पर फतवा जारी कर दिया। आप किसी लव जिहादियों के खिलाफ क्यों नहीं फतवा जारी किए भाई? आखिर किसी कन्हैया कुमार के हत्यारे या कमलेश के हत्यारों को या आतंकियों के खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी करते हो? कोई गणेश जी की आरती कर देता है या हिंदुओं के त्योहार मना लेता है, तुम फतवा जारी कर देते हो जी इस्लाम से खारिज किया जाता है। अबे तुम कौन हो भाई? चकपाणी महाराज के हिसाब से मदरसों पर बैन होना चाहिए और भारत में मदरसे की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ गुरुकुल होने चाहिए। गुरुकुल होगा तब जाकर के विश्व में शांति होगी, तब जाके राष्ट्र भारत विश्व गुरु बनेगा। मदरसे के बल पे थोड़े बनेगा, मदरसे के बल पे तो जिहादी बनेगा और गुरुकुल से राष्ट्रवादी बनेगा। तो हम आप सोचिए, गुरुकुल से जो है पूरे विश्व का वो नेतृत्वकर्ता बनेगा, पूरे विश्व को पालनहार बनेगा, पूरे विश्व के हितकर्ता बनेगा, हित देखने वाला बनेगा, पूरे विश्व सर्वे भवन्ति सुखिनः की भाव उसके अंदर आएगी। अब वो पढ़ेगा, अगर मदरसे में पढ़ेगा तो जिहादी बनेगा, कभी लव जिहाद करेगा, कभी कोई जिहाद करेगा, कभी थूक जिहाद करेगा, कभी विश्व में जहाँ जाएगा शांति फैलाएगा। तो इस बात को समझना होगा। और बाकी जो है, हमें मेरी मानना है कि आप गुरुकुलों को जीतना हो से उसको सहयोग और समर्थन देना चाहिए। क्या गुरुकुल शिक्षा सनातन को बढ़ाएगी और मदरसे की शिक्षा जिहाद को बढ़ाएगी, आतंक को बढ़ाएगी? संत सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। नहीं, ये प्रत्यक्ष, मैं रितेश्वर महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। उन्होंने सही कहा। अगर इन मलक्षों ने गुरुकुल पद्धति की व्यवस्था नहीं खत्म की होती तो आज पूरे विश्व में अमन होता, चैन होता, शांति होता, 57 आतंकवादियों का देश पैदा नहीं होता, इस्लामिक राष्ट्र नहीं होते। जो मैं पूछना चाहता हूँ, सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान में कोई राजू दास नहीं है, कोई अजीत सिंह नहीं है, कोई बीएचपी नहीं है, कोई संघ नहीं है, कोई आरएसएस नहीं है, न कांग्रेस है, न बीजेपी है, न सपा है, न बसपा है। वहां सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय, तो क्यों बम धमाका होता है? वहां क्यों आतंकवाद है? ये शुद्ध रूप से इनकी विचारधारा सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला होता है। इसके नाते देश में गुरुकुल पद्धति परंपरा पुनः लागू की जाए, उससे मानवता की रक्षा होगी।